अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, आदाब। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं प्रोफेसर मोहम्मद अख्तर सिद्दीकी, फार्मर डीन HOD एंड मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ स्कूल ऑफ यूनानी मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जामिया हमदर्द, न्यू दिल्ली से बोल रहा हूँ। और इस वक्त हमारे पास बहुत सारे पेशेंट हैं जो सिरोसिस ऑफ लीवर, डीकम्पेंसेटेड सिरोसिस ऑफ लीवर, एसाइटिस, जॉन्डिस, एनीमिया, हाइपोप्रोटीनिया, हाइड्रोसील, हाइड्रोथोरेक्स, प्लूरल एफ्यूज़न, पेडल एडिमा, ये सारी कंप्लेंट्स लेकर आते हैं और जो हमसे पहले बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज कर चुके होते हैं, वहाँ के डॉक्टर अपनी बेस्ट मेडिसिन देते हैं और आखिर में फिर उनको लीवर ट्रांसप्लांट एडवाइस कर देते हैं। लेकिन लीवर ट्रांसप्लांट एडवाइस करने के बाद में बहुत सारे पेशेंट के सामने इश्यूज़ होते हैं। सबसे पहला इशू तो फाइनेंशियल है कि उसमें 20-25 लाख रुपए कम से कम खर्च होते हैं और हर एक आदमी का अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता है। नंबर 2, पेशेंट की जनरल कंडीशन। क्या पेशेंट की जनरल कंडीशन इस काबिल है कि वो मेजर सर्जरी के लिए फ़िट है? ये एक दूसरा इशू होता है। तीसरा इशू जो है कोमॉर्बिडिटी होता है, जैसे डायबिटीज़ है या हेपेटाइटिस बी है या दूसरी डिजीज़ जो इसके साथ होती हैं, जिनकी वजह से ये सिरोसिस ऑफ लीवर होता है। अगर लीवर ट्रांसप्लांट भी कर दिया जाए तब भी जब तक ये बीमारी कंट्रोल ना हो तब तक दूसरा लीवर भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तीसरा जो है इशू जो है वो डोनर का होता है। डोनर जो है हर एक आदमी को अवेलेबल नहीं होता, कई दफ़े पैसे भी होते हैं और इकोनॉमिक कंडीशन भी होती है और जो है वो आदमी फिट भी होता है, लेकिन डोनर अवेलेबल नहीं होता। उस डोनर अवेलेबल ना होने की वजह से आदमी के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे पेशेंट फिर अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट तलाश करते हैं। उसमें बहुत सारे हैं, आयुर्वेदिक है, यूनानी है, योगा है, सिद्धा है और होम्योपैथी है, जिसमें ये 5 सिस्टम आते हैं जो इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है और आयुष में से एक सिस्टम यूनानी भी है। तो हम जो है वो यूनानी फिजिशियन के तौर पर हम काम करते हैं। उसमें हम दवाएं यूनानी इस्तेमाल करते हैं और यूनानी कॉन्सेप्ट ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रीटमेंट करते हैं। ये ट्रीटमेंट हम तकरीबन 40 साल से पेशेंट का कर रहे हैं और अब आके हमने जब थोड़ा सा हुआ तो हमने फिर लोगों को अवेयरनेस पैदा करने के लिए और नॉलेज डिसेमिनेट करने के लिए, इंसानों तक नॉलेज को पहुंचाने के लिए वीडियो बनाने शुरू करें। आज जो है वो वीडियो बनाने के ज़रिए से आज हज़ारों और लाखों लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। यूट्यूब पर हमारे तकरीबन 2.5 से 3 लाख व्यूज़ हैं जो देखकर और फिर जो पेशेंट्स हैं ऐसे हमारे पास आते हैं। उसमें ख़ास तौर से नंबर 1 जॉन्डिस के पेशेंट आते हैं जिनका सिरेब्रम किसी का 25 हो, किसी का 30, किसी का 36 और उन पेशेंट को लोग कह देते हैं दवा के बावजूद भी अगर जॉन्डिस बढ़ रहा है कि भई अब इसका हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो ऐसे ट्रीटमेंट का हमने देखा है जिनका जॉन्डिस 36 था और वो भी 10 दिन के बाद 25% कम हो गया और पेशेंट की जनरल कंडीशन हो गई, जो कि अभी हमारा जो यूट्यूब पर है वीडियो 174 नंबर का अभी 2-3 दिन पहले 7 तारीख को हमने वायरल किया। आप उस पेशेंट को इन्वेस्टिगेशन भी देख सकते हैं और उसकी पेशेंट का स्टेटमेंट भी सुन सकते हैं। इसके अलावा इससे पहले कितने पेशेंट हैं जो सिरोसिस ऑफ लीवर, जिनको लीवर ट्रांसप्लांट एडवाइस कर दिया और उनको बता दिया कि आपकी लाइफ 2 महीने या 6 महीने की है, लेकिन आज कितने साल हो गए, कई साल हो गए, लेकिन आज वो नॉर्मल अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। इसी तरह से क्रोनिक हेपेटाइटिस बी जो कई साल से पॉजिटिव थे, उनमें से बहुत सारे पॉजिटिव नहीं हुए, लेकिन उनका वायरल लोड TND हो गया यानी नेगेटिव हो गया।
اور بہت سارے پیشنٹ نگیٹو بھی ہو گئے. ہم سارے پیشنٹ کا کلیم نہیں کرتے کہ جو بھی پیشنٹ ٹریٹمنٹ کرائے گا وہ نگیٹو ہو جائے گا، لیکن موسٹلی ہم نے دیکھا کہ پیشنٹ ہمارے نگیٹو ہو جاتے ہیں اور وائرل لوگ ٹینڈی ہو جاتا ہے، LFT نارمل ہو جاتا ہے اور لیور فنکشنز نارمل ہو جاتے ہیں. تو ایسے جو بھی مریض ہیں آپ کے پاس، وہ آپ پیشنٹ ہمارے پاس بھیج سکتے ہیں اور لا سکتے ہیں، اور ایسے پیشنٹ آ سکتے ہیں اور ان کو یونانی طریقہ علاج سے بہت انشاءاللہ ہمیں امید ہے فائدہ ہوگا. تھینک یو سو مچ.